हेलो, मैं सुनीता काबरा, मॉडर्न मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, सीईओ ऑफ रेशम फैशन एंड ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड, टैरो कार्ड रीडर। और तो आज मैं हूँ आप सबके साथ। मैं देखूँ कौन कौन आ रहे हैं यहाँ। हाँ, अभी जो आ रहे हैं आप अपने बारे में लिख सकते हो यहाँ पे। हाय हाय राजश्री, यहाँ पे हूँ आप सब के बारे में कुछ बताने के लिए। न्यूमरोलॉजी नंबर्स का खेल है। हाय, नंबर्स जो हमारे जीवन को बहुत ही इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारा हर जीवन का हर एक काम नंबर्स के सहारे ही होता है। चाहे हमारा मोबाइल हो, वो भी एक नंबर है। हमारा घर, हमारी गाड़ी, इवन हमारा नाम जो होता है वो भी एक नंबर से रूल होता है। तो क्या है ये नंबर? हाय बेला जी, हाय। देख रही हूँ बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो सर, अगर आप लोगों का कुछ भी सवाल हो तो आप मेरे साथ इस बारे में बात कर सकते हैं। तो आज मैं बताती हूँ आपको कि न्यूमरोलॉजी है क्या। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत लोग जानते हैं। हालांकि आज की डेट में न्यूमरोलॉजी के बारे में भी बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे भी हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो हम एक पर्टिकुलर डेट को पैदा होते हैं जो भगवान की दी हुई होती है। हम अपना डेट और समय इसे नहीं बदल सकते, लेकिन हम इसके द्वारा ये पता कर सकते हैं कि हमारे जीवन का वे क्या है, हमारा लाइफ का पाथ क्या है। और इस पाथ में अगर कुछ हर्डल्स है, जो हमारे जीवन का जो एम है, अगर उसको वहाँ तक पहुँचने में अगर किसी तरीके की कोई परेशानी है तो हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं। जी हाँ, हेलो, हेलो स्वाति जी, हेलो नेहा, कैसे हैं आप सब? तो आप चाहो अगर पहले मैं या तो आपको नंबर्स के बारे में थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको 1 से 9 तक के नंबर्स के बारे में बताती हूँ। एक्चुअली जो ये 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, जिनमें सारी सारी दुनिया सिमटी हुई है इन नंबर्स में। इन हर नंबर को एक एक ग्रह, एक प्लैनेट जो है वो रूल करता है। और उनके जो एट्रीब्यूट होते हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी होती है उस प्रॉपर ग्रह की, वो हमारी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि हम, हेलो अभिषेक जी, हेलो रोहित, सब आई होप आप सब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। बिल्कुल अभी जो चल रहा है परिवेश, उसको आप बनाए रखें, उसको मेंटेन रखें और घर पे सेफली रहें। तो अभी मैं बता रही थी आपको नंबर्स के बारे में। तो जैसे एक नंबर है, नंबर एक सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, सन का नंबर मानते हैं हम इसको। और सन की क्या खूबसूरती क्या है? सन हमें पावर देता है, एनर्जी देता है। तो जो पावर, एनर्जी, हाय रेखा, हेलो हनी, कैसे हो? तो ये जो सन है ये हमें पावर देता है, एनर्जी देता है। तो यही पर्सनालिटी हमारी लाइफ में आती है। मतलब जो भी पर्सन सन से रूल होते हैं, या फिर जिसका भी नंबर, एक नंबर जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 है, या फिर 28 है, या फिर जिनका भी नंबर का सम 1 पे आ रहा है, जैसे 1 जिसका डेट किसी भी महीने की 1 तारीख को होता है, वो सन से रूल होता है। जो किसी भी महीने की 19 तारीख को बॉर्न होता है, वो सारे नंबर 1 से रूल होते हैं। यानी उनका भी जो ड्राइवर नंबर है वो रूल होता है 1 से। और उनकी पर्सनालिटी, 28 वालों की पर्सनालिटी भी सन से रूल होती है। और वो बताते हैं कि उनकी पर्सनालिटी में ऑटोमेटिक एक लीडरशिप क्वालिटी है। उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, वो कहीं भी अपने आप को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई बार हमारा कंडक्टर जो होता है, या हमारे जो लाइफ का पाथ नंबर होता है, वो इसका एंटी होता है, जिसके कारण कि एक्चुअल इम्पैक्ट नहीं आ पाता। तो उन चीज़ों के लिए हम न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, जो आपको बताते हैं कि कहाँ पे क्या बैलेंस करके हम अपने इन नंबर्स का सही बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि नंबर 2 चंद्रमा से रूल होता है, मून से रूल होता है। और मून
होने को एक फेमिनिन मतलब फीमेल गुण बताया गया है उसके बारे में। चंद्रमा भले सूर्य चंद्रमा एक पुरुष है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी होती है वो होती है हेलो पिंकी जी, रेखा जी, हाय। तो ये जो नंबर 2 है, उससे जो भी व्यक्ति रूल होता है, मतलब जो भी इंसान, या फिर उसके बाद अगर हम जाते हैं बात करते हैं 11 तारीख की, तो 11 तारीख को भी जन्म लेने वाले रूल जो होते हैं वो मून से रूल होते हैं। और इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं हम, हेलो, हाय, हाय, कैसे हैं आप सब? जी बिल्कुल, आज आप सबको ऐसे देखकर, लाइव देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा पहला लाइव सेशन है और मैं कोशिश करूँगी कि इसी तरीके से आपको लाइव सेशंस देती रहूँ, ताकि आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो मैं बात कर रही थी मून की। तो मून चंद्रमा या ओशन का प्रतीक होता है। मून सन पानी को भी रिप्रेजेंट करता है, और ये सन का फ्रेंडली नंबर भी होता है। हाय शिल्पी, हाय सुमन। तो इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर, जिन भी नंबरों का योग 3 आता है, जैसे 21 बॉर्न हो गए, 12 बॉर्न हो गए, मतलब 3 तारीख, तो 3 नंबर वालों को जुपिटर का नंबर माना जाता है। जुपिटर कनेक्टिविटी, ज्ञान देता है हमें, नॉलेज होती है ऐसे लोगों के पास बहुत। इसी तरीके से अगर 4 नंबर की बात करें हम, तो जो 4 नंबर वाले होते हैं वो राहु से रूल होते हैं। राहु के बारे में पता है राहु क्या है? राहु कोई प्लेनेट नहीं है, ये एक, इसके पीछे एक स्टोरी है राहु और केतु की, जो मैं आपको अगली बार बताऊंगी। अभी मैं एक बार 1 से लेकर 9 नंबर तक को बता देती हूँ। हेलो, हाय प्रिया, कैसी हो? हाय। तो जो मैं बता रही हूँ आपको अभी नंबर 4 के बारे में, तो नंबर 4 से जो रूल होते हैं वो बहुत ज़्यादा थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप होते हैं, और उनमें एक बगावत वाली चीज़ भी होती है। वो खाने बनाने में बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा वो थोड़े दबंग पर्सनैलिटी के होते हैं, मतलब अपनी बात रखना आना आता है उन्हें। तो हर प्लैनेट के अपने कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उनमें जो पॉजिटिव चीज़ है उनको हम ज़्यादा एक्टिवेट करें। इसी तरीके से अगर हम 5 नंबर वाले की बात करते हैं, तो 5 नंबर वाले एकदम मस्त मौला होते हैं, अपने ही धुन में रहने वाले। हेलो कुमकुम जी, हेलो सुनीता, हाय मोनिका जी। तो इसी तरीके से जो 6 नंबर वाले होते हैं, 6 नंबर लग्जरी का नंबर होता है, सूर्य का नंबर होता है। सूर्य गुरु है, तो ज्ञान भी होता है उनके पास है। अगर 6 नंबर वालों को बहुत अच्छे से सज धज के, मतलब सज धजने का मतलब ये है कि अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन कर रहना चाहिए, इन्हें परफ्यूम जरूर लगाना चाहिए रोज। अब आते हैं हम 8 नंबर नंबर है केतु, जो मैंने आपका बताया था कि सन और केतु के बारे में एक स्टोरी भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। एक्चुअली सन और केतु एक ही राक्षस थे, जिनको कि जब मार दिया था सुदर्शन चक्र से। मैं बता ही देती हूँ आपको, क्योंकि राहु और केतु, जब आपने सुना होगा कि समुद्र मंथन हो रहा था, तो देवताओं को जब अमृत बांटा जा रहा था, तो एक राक्षस उस बीच में आ गया, और उसने जैसे ही चखा, लेकिन वो जैसे ही भगवान की नज़र पड़ी कि अरे विष्णु जी की, ये तो राक्षस है, तो उन्होंने तुरंत अपना सुदर्शन चक्र चलाया। तो उसके 2 गले से वो कट तो गया, लेकिन चूंकि उसके एक टिप्स पे चला गया था अमृत, तो एक राहु बन गया और एक केतु। तो राहु के पास सिर्फ धड़ है, सर नहीं होता। वो भी 7 नंबर से रूल होते हैं। ऐसे इंसान बहुत रिसर्च में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर, पास सर नहीं होता, इसलिए वो हर चीज जानने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जो 8 नंबर से रूल होते हैं, वो शनि सैटर्न जो होता है वो उसको रूल करता है। लोग कहते हैं 8 नंबर अच्छा नहीं होता, मैं इस पे भी किसी दिन आप सबके साथ जरूर चर्चा करूंगी। 8 नंबर बहुत ही अच्छा नंबर उन लोगों के लिए जो सही पे चलते हैं। जी हाँ, 7 नंबर वालों को कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि 7 नंबर जजमेंट का नंबर है। 7 नंबर वालों को हम जज भी कहते हैं, न्यायाधीश, कि जो जैसा है वैसे को जैसे को तैसा वाला सीन है यहाँ पे। तो अगर आप अच्छा करोगे, आपको सन अच्छा, सॉरी सैटर्न अच्छा देगा, और अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे, बुरा सोचोगे, अगर आपकी सोच निगेटिव है, तो आपको कभी ज़्यादा अच्छा नहीं मिल सकेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 9 की, तो 9 को रूल करता है मंगल यानी मार्स,
और मार्स जो होता है वो हमें हौसला देता है, ताकत देता है, ये अग्रेशन का नंबर है और इसके साथ साथ ही इसे दानवीर कर्ण की तरह भी बताया जाता है। कहते हैं 9 नंबर वाले अपनी इच्छा से लोगों को अपनी चमड़ी भी दे सकते हैं, लेकिन अगर उनकी इच्छा नहीं है तो मज्जाल के धूल भी उठा कर ले आओ। तो इसी तरीके से सारे नंबर्स के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो आज के लिए बहुत, मेरा अभी एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी चल रहा है, जो आज से ही एक कोर्स स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप सब में से भी कोई चाहते हो कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ जाने समझे, क्योंकि मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी ऐसी है, मैं किसी दिन उसके ऊपर भी चर्चा करूंगी कि सिर्फ एक मोबाइल नंबर से किसी भी इंसान के बारे में, उसके नेचर, व्यवहार और उसकी लाइफ के वे को आप जान सकते हैं। तो ठीक है, हाय फ्रेंड्स, बाय, फिर मिलते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।